भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के साथ कुछ ऐसा हो गया है जिसकी खबर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। आखिरकार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे के साथ किसने सबसे बड़ी धोखाधड़ी की है? पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए हैं। इनसे इतने पैसे हड़पे गए हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने अभी जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ठगों ने नरेश गुजराल की तस्वीर का इस्तेमाल किया और उनके एक कर्मचारी को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा और खुद को गुजराल बताकर बातचीत की। ठग ने कर्मचारी से कहा कि वो एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में बिजी हैं और तत्काल एक बैंक खाते में आरटीजीएस के जरिए रकम ट्रांसफर करनी है। जैसे ही कर्मचारी को भरोसा हुआ, उसने निर्देशों का पालन किया और करोड़ों रुपए की ठगी नरेश गुजराल के साथ हो गई। लेकिन हुआ क्या? पहले दिल्ली पुलिस का बयान समझिए। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस साइबर धोखाधड़ी में कुल 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी हुई है। यानी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे से 7 करोड़ 80 लाख रुपए ठग लिए गए, वो भी ऑनलाइन। हालांकि त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की रकम अलग अलग बैंक खातों में फ्रीज करा दी है, जिससे नुकसान को आंशिक रूप से रोका जा रहा है। मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई, जिसके बाद साइबर सेल और अन्य जांच एजेंसियों ने जांच तेज कर दी। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ठगों ने किस तरीके से नरेश गुजराल की पहचान का दुरुपयोग किया और पैसे किन खातों में भेजे। अधिकारियों का कहना है कि मामले की गहन जांच चल रही है। जल्द ही आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल कथित तौर पर 7 करोड़ 80 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए हैं और ये कोई ऐसी वैसी ठगी नहीं है, इसे कहते हैं साइबर ठगी। मामले में दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जैसे ही जांच शुरू कर दी, खुद दिल्ली पुलिस की भी होश फाख्ता हो गए। एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस के मुताबिक त्वरित कार्रवाई की गई और करीब 4 करोड़ रुपए की राशि को फ्रीज कर दिया गया है। प्रारंभिक जांच में मामला सामने आया कि ठगों ने नरेश गुजराल की पहचान का इस्तेमाल किया और उनके कर्मचारी को निशाना बनाया। घटना का खुलासा तब हुआ जब गुजराल के एक कर्मचारी ने संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जानकारी उनकी बेटी दीक्षा गुजराल को दी। संदेह हुआ तो दीक्षा ने अपने पिता नरेश गुजराल से कांटेक्ट किया और भुगतान संबंधी निर्देशों की पुष्टि की। नरेश गुजराल ने साफ कहा कि उन्होंने ऐसा कोई भी निर्देश अपने कर्मचारी को नहीं दिया कि किसी के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करने हैं। इसके बाद परिवार को साइबर ठगी का एहसास हुआ। दीक्षा गुजराल ने यानी नरेश गुजराल की बेटी ने तुरंत राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई और एफआईआर कराई। शिकायत मिलते ही साइबर अपराध अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की और ठगी गई रकम का लगभग 70% हिस्सा फ्रीज कराने में सफलता हासिल कर ली। दिल्ली पुलिस अब धनराशि के ट्रांजैक्शन ट्रेल की जांच कर रही है और इस पहचान आधारित साइबर धोखाधड़ी में शामिल आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। नरेश गुजराल की कंपनी में काम करने वाले सीनियर अधिकारी को एक अनजान नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया। उस नंबर की प्रोफाइल फोटो थी नरेश गुजराल की, इसलिए उस अधिकारी को ऐसा लगा कि मैसेज नरेश गुजराल ने ही यानी उनके बॉस ने ही भेजा है। मैसेज में अधिकारी को तुरंत एक बड़ा अमाउंट एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। शुरुआत में करीब 1.5 करोड़ रुपए आरटीजीएस के जरिए भेजने को कहा गया। आरटीजीएस एक ऐसा तरीका है जिससे बड़ी रकम तुरंत एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन असल में ये मैसेज नरेश गुजराल ने नहीं भेजा था। किसी ठग ने उनकी फोटो व्हाट्सएप डीपी पर लगाई और खुद को उनके जैसा दिखाने की कोशिश की और व्हाट्सएप पर उसी तरह से बात की। अधिकारी को इस पर शक नहीं हुआ और उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। साइबर विशेषज्ञ मानते हैं कि हाल के ही वर्षों में व्हाट्सएप और अन्य संदेश मंचों के जरिए पहचान की चोरी करके वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों में तेजी आई है। अपराधी अक्सर किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति की तस्वीर और नाम का उपयोग करते हैं, कर्मचारियों और परिचितों को भरोसे में लेते हैं और तत्काल भुगतान या गोपनीय वित्तीय लेन देन के नाम पर बड़ी रकम हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में कर्मचारी वरिष्ठ अधिकारियों से दोबारा पुष्टि किए बिना निर्देशों का पालन कर लेते हैं, जिससे भारी आर्थिक नुकसान होता है। दिल्ली पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप खाते तक पहुंच कैसे बनाई और इस पूरे गिरोह में कितने लोग शामिल हैं।
जांच एजेंसियां बैंक खातों, मोबाइल नंबरों और डिजिटल लेन देन के रिकॉर्ड का विश्लेषण कर रही हैं। पुलिस को उम्मीद है तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपियों तक पहुंचा जा सकेगा। इस घटना ने एक बार फिर ये संदेश दिया कि डिजिटल माध्यमों पर प्राप्त किसी भी वित्तीय निर्देश की स्वतंत्र पुष्टि करना बहुत जरूरी है, विशेष रूप से जब बड़ी धनराशि के लेन देन का मामला हो और केवल संदेश या प्रोफाइल तस्वीर के आधार पर भरोसा करना गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है। साइबर अपराधी लगातार नए तरीके अपनाकर लोगों को निशाना बना रहे हैं और ऐसे में सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है। फिलहाल दिल्ली पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि साइबर ठगी के इस बड़े मामले में शामिल सभी लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठगी गई जो राशि है उसको ट्रैक कर वापस लाने की कोशिशें चल रही हैं। ये पूरा मामला देश में बढ़ते साइबर अपराधों के प्रति सावधानी बरतने की एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। कई बार आपके साथ भी इस तरीके का मामला होते होते बचा होगा जब आपको किसी ने पर्सनली मैसेज किया होगा और आपसे पैसे मांगे होंगे। ऐसा कभी भी अगर आपके साथ हो तो आप इस तरह के किसी भी लेन देन को तुरंत मना कर दीजिए। फिलहाल पूर्व प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल के बेटे और पूर्व सांसद नरेश कुमार गुजराल ऑनलाइन ठगी का शिकार हुए हैं। उनसे 7 करोड़ 80 लाख रुपए ठगे गए हैं। हालांकि पुलिस ने करीब 4 करोड़ रुपए की राशि को अलग अलग खातों में फ्रीज करा दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।